वक्त की मार से गुजर रहे हो। घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो धैर्य का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना होगा। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता ना करो, जल्दी ना करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर एक चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देगा जब उनका समय आएगा। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। अपने समय पर ही सब कुछ होता है। धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली सोगड़े भी अगर पानी को सींच दे तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है। बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर एक इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वो निराश होकर बैठ जाए? आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूरी पर एक किसान बैलों से रेत चलाकर खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़े को रेत के पास लाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, रेत की ठक ठक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की पर वो हर बार रेत की ठक ठक से डर जाता। मुसाफिर ये सब देख रहा था। उसने किसान को कहा, थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो ताकि रेत की ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा। इसीलिए पानी तो ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। कुछ करना चाहते हो जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होगी, तब करेंगे। होगा ही नहीं कभी। जीवन में ठक ठक कभी यहाँ से सुनाई देगी तो कभी वहाँ से सुनाई देगी। यदि करना है कुछ तो इसी ठक ठक में करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। ये सब जीवन की ठक ठक है। कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, वो सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, क्या किस्मत पाई है तूने। इतना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, ना बहन, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी थी, बस फिर क्या था। उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वो तो शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छाटा गया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। मेरे अंदर से सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक दिया।
और मुझ में छिद्र किए। पर ये क्या? जैसे ही उस छलिया ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना? किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना ही होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है, जब पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वो बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वो अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वो तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हैं, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।